मंदिर का निर्माण करो। तो हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया करते थे। जैसे एक बार हुआ कि भाई चलो गुलामी का प्रतीक फैजाबाद नामकरण है, इसका नाम अयोध्या कर दो। एक बार ये हो गया, अगली बार कुछ दूसरा होगा, और मामला कोर्ट में हो तो स्वाभाविक रूप से बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन हम विश्वास था हमें कि संकल्प जरूर पूरा होने वाला है। आप सोचो, एक लाखों दीप जब जलते हैं कैसे संकल्प की पूर्ति होती है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर को देख करके केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई जाति, किसी मत और किसी संप्रदाय की आवाज को दबाया गया है, उस आवाज को एक मजबूती मिली है। लोगों के मन में एक उत्साह पैदा हुआ है कि सत्संकल्प होना चाहिए। हमारा संकल्प एकजुट होकर के बोलेगा, एक साथ होकर के सोचेगा, उसको पूरा होने में कोई देर नहीं लगेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, और जिसके बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के हमारे माननीय महासचिव श्री चंपत राय जी जो बात कह रहे थे, जो विस्तार से उन्होंने वहां के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत संक्षेप शब्दों में बताया है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जब आप जाएंगे पूरे दिन भर का समय लेकर के एक एक जगह जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि राम मंदिर में संघ परिवार का संघर्ष और संतों का आशीर्वाद कैसे फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जाएंगे और 25 नवंबर के बाद कार्यक्रम आप बनाएंगे तो आपको उसका और भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। ये भाव आप देखेंगे, और दीपावली के उत्सव का आनंद क्या है ये भी आपको वहां देखने को मिलेगा। तो एक, हम सामूहिक रूप से अपने आयोजनों को मनाने की आदत डालें, और दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की आदत, और वही किसी को दान में देना या घर के लिए भी इस्तेमाल करने की आदत। दीपावली के अवसर पर कल धनतेरस है, आप सोना चांदी भी खरीदेंगे तो खैर तो स्वदेशी ही होगा, बर्तन भी खरीदने के स्वदेशी होगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जो कुछ भी खरीदे स्वदेशी होगा तो अच्छा होगा, भारत में निर्मित होगा तो अच्छा होगा। क्योंकि धनतेरस पे माननीय रक्षा मंत्री जी भी आए हैं, स्वदेशी मिसाइल भी भारत की सेना को भी कल देने जा रहे हैं। तो जब भारत के रक्षा मंत्री स्वदेशी मिसाइल दे रहे हैं तो आप भी अपने घर के लिए स्वदेशी सामान ही खरीदना। तीसरा, दीपावली के दिन कम से कम एक गरीब के घर में आपकी मिठाई जरूर पहुंचनी चाहिए। मिठाई और एक दीप जो गाय के गोबर से बनी हो या हमारे प्रजापति समुदाय के द्वारा बनाया गया मिट्टी का दीप हो, हमारे यहीं का हो, बाहर से नहीं, और हो सके तो लक्ष्मी गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी उसको दे देंगे बनी हुई, तो वह भी पूजा कर लेगा। तो आनंद और भी उत्साहपूर्ण हो जाएगा, ये पूरा दीपावली का उत्साह और भी उत्साह में बदल जाएगा। और यही पर्व और त्योहार के पीछे का ध्येय होता है। मैं दीपावली के अवसर पर कल से प्रारंभ हो रहा हमारा जो 5 दिवसीय दीपोत्सव का कार्यक्रम है, इसकी आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं, और आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद और जय हिंद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।